बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज जो है ना फ़िलीपीन के वीज़े के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसबॉल का एक छोटा सा क्लिप वो देखें, उसके बाद जो है ना फ़िलीपीन वीज़े के हवाले से बात करेंगे। तो चलें देखते हैं एक छोटा सा क्लिप। मैंने जो लास्ट वीडियो इंडोनेशिया के हवाले से बनाई थी, उसमें एक दोस्त ने पूछा था कि इंडोनेशिया में जॉब कैसी है। तो भाई ये जो कंट्री हैं, फ़िलीपीन, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इनमें जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब्स नहीं होती। तो फ़िलीपीन वीज़े के हवाले से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसमें मैं बता रहा हूँ ताकि कोई बंदा जॉब के हवाले से दोबारा क्वेश्चन ना करे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन जॉब्स के लिए इतनी अच्छी कंट्री नहीं है जी। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं फ़िलीपीन के हवाले से। फ़िलीपीन बेसिकली तौर पे साउथ एशिया का एक कंट्री है जो बहुत से जज़ीरों पर मिलके एक कंट्री बना हुआ है। तो इसके बहुत से जज़ीरे हैं, इसको कोई भी बॉर्डर जो है ना वो टच नहीं करता। इसके चारों साइड पे जो है ना समंदर है, वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। वीज़ा इसका कैसा होता है, वीज़ा आप जो है ना ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, और ये वाला जो है ना ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो मैंने 2 दफ़ा जो है ना फ़िलीपीन में ट्रैवल किया है। 1 टाइम मनीला में, जो इनका कैपिटल है, और 2nd टाइम सेबू में। तो बेसिकली तौर पे मैं सेबू का किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेबू में जाएं, क्योंकि उसका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको 2000 पेसो, जो इनकी करेंसी है उसको पीसू या पैसू कहते हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है इनकी करेंसी, पैसू है या पीसू है, ये 20 पीसू हैं। तो ये जो है ना तकरीबन 2000 जो है ना वो आपको वहाँ पे करना पड़ता है, और $1 जो है वो 50 पैसू बनते हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि कितने पैसे ये बनते हैं। तो वो आपको जो है ना वो वहाँ पे देनी पड़ती है टैक्स के तौर पे। वो आप देंगे तो फिर ही आप जो है ना वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, ये आते वक्त देना पड़ती है। इसलिए मैं किसी को भी सेबू जो है ना वो रिकमेंड नहीं करता। सेबू वैसे बहुत ही एक अच्छा जो है ना सिटी है, तो इसलिए जो है ना एयरपोर्ट की वजह से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि फ़िलीपीन का वीज़ा कैसे मिलता है। शायद ये किसी बंदे को ना पता हो, फ़िलीपीन का वीज़ा जो है वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपकी जॉब जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब साउथ कोरिया से मैंने दोनों टाइम जो है ना वीज़ा अप्लाई किया था। साउथ कोरिया से वीज़ा बहुत ही ईजी मिल जाता है, जस्ट नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही चाहिए होते हैं, जिसमें होटल बुकिंग होगी, फ़्लाइट बुकिंग होगी, उसके बाद जो है ना जॉब लेटर वगैरह, ये सिंपली तौर पे यही 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। बैंक स्टेटमेंट की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी आसानी है वो ये है कि संडे को इनकी एम्बेसी यहाँ पे ओपन होती है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में थोड़ा सा टफ़ है। पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ पे 1-2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो उस हवाले से जो है ना वो मैं आपको गाइड करूँगा। इनकी एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में भी है, और कौंसलेट जो कराची में भी है, और 1-2 जगह पे और भी है। तो एम्बेसी का एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप उनसे पूछ भी लीजिएगा। अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर लीजिएगा। तो इनके लिए जो है ना डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, और मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पर जो दूसरी कंट्रियों के लिए ट्रैवलिंग के लिए होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली तौर पे। तो जिसमें होटल बुकिंग हो गया, उसके बाद जो है ना फ़्लाइट बुकिंग होगी, जॉब लेटर हो गया, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो NTN रजिस्ट्रेशन नंबर,
ये सब चीज़ें होगी जो आम किसी भी कंट्री के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है, आप कहेंगे ये भी नॉर्मल ही होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बेसिकली तौर पे गाइड कर दूं कि ये अटेस्टेड करवानी होती है। और अटेस्टेड कहाँ से करवानी होती है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि जो सबसे जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस सर्टिफिकेट इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीज़े के लिए। उसके बगैर आप वीज़ा जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पुलिस सर्टिफिकेट के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो पुलिस सर्टिफिकेट कैसे लेना होता है, ये आपका जो आपके इलाके का जो थाना है वहाँ से आप जो है ना उनको कह सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। मिल तो ये जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन इसके लिए आपको जलीलो ख्वार बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से जो है ना मुश्किल तो नहीं, इजी से मिल जाता है, लेकिन इसमें जलालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और अब पुलिस सर्टिफिकेट को हमने करना क्या है, वो करना ये है कि इसको जब आपको ये मिल जाए तो MOFA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने इसको अटेस्ट करवाना होता है, इसको भी, और जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी उसको भी। ये दोनों चीज़ों को जो है ना आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाना होता है। अटेस्टेड करवाने के बाद जो है ना आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो है ना वो पाकिस्तान से ज़रूरी हैं। बाकी तो जो है ना बेसिकली आम तौर पर जो है ना आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें पिक्चर हो गई, जो है ना वीज़ा फॉर्म हो गया, उसके बाद होटल बुकिंग होगी, फ़्लाइट बुकिंग होगी, जॉब लेटर या बिजनेसमैन है तो NTN नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वगैरह चीज़ें, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें जो है ना वो इसमें एक्स्ट्रा है। साउथ कोरिया से ये चीज़ें नहीं चाहिए होती, बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ से आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी कर सकते हैं। और संडे को भी एम्बेसी ओपन होती है। एम्बेसी का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, उनको मेल भी कर सकते हैं। और रही बात इसके ओपन होने की, तो ओपन जो मैंने मेल किया था यहाँ पे एम्बेसी को, तो उन्होंने कहा था कि 31 मई तक उम्मीद है कि ओपन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना ट्रैवल ओपन होने वाले हैं। हम भी जो है ना ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।